हेलो एवरीवन, दिस इज शची गुप्ता। ये एक पर्टिकुलर सीरीज मैंने आपके लिए चालू की है जिसके अंतर्गत हम लोग पूरा का पूरा इकोनोमेट्रिक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक लेंगे। जैसे अभी आज क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, उसके अजम्पशंस देख रहे हैं, फिर हेटेरोसेडास्टिसिटी, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम एंड लाइकवाइज हम लोग क्या करेंगे इस पूरी सीरीज में, वीडियो सीरीज में अपने पूरे इकोनोमेट्रिक्स के अलग अलग लेक्चर्स को कवर करेंगे। तो बी विथ मी, हम लोग कुछ कुछ लेक्चर्स ले लेके बीच बीच में आपके साथ आया करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। आई एम शची गुप्ता, वेलकमिंग यू ऑल। देखिए, अगर मैं क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल की बात करूं तो इसमें हम उसके अजम्पशंस देखने वाले हैं, क्या क्या वॉयलेशंस होते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा एनटीए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा होता है अजम्पशन से। ठीक है, तो उन अजम्पशंस को पहले कवर करेंगे और फिर उसके बाद उसके वॉयलेशंस पे जाएंगे। वॉयलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ये एक श्योर शॉर्ट टॉपिक है जहां से एनटीए क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर मैं बात करूं हमारे मॉडल की, तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होता है। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को बता रही होती है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का क्या रिलेशन है, और डिफरेंट एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप हमें यहाँ पता लगेगा। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो y है, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम एंडोजेनस वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड हमें दिख रहा है, ये डिपेंडेंट होता है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, एरर टर्म पे, इंटरसेप्ट पे। ठीक है, इन सारी चीजों पे निर्भर करता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि निर्भर करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक x पे भी। x क्या है? एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि नॉन रैंडम होता है, फिक्स्ड वेरिएबल है, कोई भी रैंडम चीज यहां पे नहीं आ सकती। ठीक है, एरर टर्म पे भी निर्भर करता है। एरर टर्म मतलब डिस्टर्बेंस टर्म। ठीक है, यहां पे हम अनमेजर्ड फैक्टर्स को लेकर के चलते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अभी आगे वाले आने वाले टाइम में दे रही हूं। ठीक है, बीटा हमारे स्लोप को दिखाता है, ये जो बीटा है हमारे स्लोप को दिखाएगा, और ए मेरे इंटरसेप्ट को दिखाता है। यानी कि मेरी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू में u मेरा एरर टर्म, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बीटा मेरा स्लोप, a मेरा इंटरसेप्ट और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। पूरी की पूरी जो कहानी होती है इस मॉडल की, ये y फाइंड आउट करने की होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करने की होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एरर टर्म के बारे में, यानी यू, ये जो एरर टर्म है इसके कुछ चीजें मैंडेटरी होती है, मतलब कुछ मैथमेटिकल कोड्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं एरर टर्म के बारे में कि एरर टर्म में ये चीजें होंगी ही। जैसे कि एरर टर्म का जो मैं मीन निकालूंगी, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एरर टर्म इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। इसका मीन हमेशा जीरो के बराबर आएगा। एरर टर्म का मीन किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर। कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएंस का मतलब है आपका जो भी एरर टर्म है उसका वेरिएंस कांस्टेंट आएगा फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। मैं हर ऑब्जर्वेशन में अगर देखूं तो एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट आना चाहिए। एरर टर्म का वेरिएंस हर ऑब्जर्वेशन में बदलना नहीं चाहिए। अगर हर ऑब्जर्वेशन में वो बदलता है तो हेटेरोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है। होमोसेडास्टिसिटी एक अजम्पशन है जो कि पूरा होना चाहिए। होमोसेडास्टिसिटी मतलब एरर टर्म का वेरिएंस ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन नहीं बदलेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। प्योरली रैंडम मतलब एरर टर्म इंटायरली चांस पे डिपेंडेंट है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। मेरा एरर टर्म की वैल्यूज अगर मैं प्लॉट करूं तो वो एक बेल कर्व के शेप में आएंगी। ठीक है, तो ये हुई बात हमारे एरर टर्म की कि एरर टर्म कैसा होगा। उसका मीन जीरो होगा, उसका वेरिएंस कांस्टेंट होगा, वो एक रैंडम वैल्यू होगी, और एरर टर्म की वैल्यूज को अगर मैं प्लॉट करूं तो वो बेल कर्व शेप लेंगी। ठीक है, फिर अब बेसिक अजम्पशंस की मैं बात करने जा रही हूं कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में कौन से अजम्पशंस होने चाहिए। ठीक है,
पहली बात तो फिक्स्ड एक्सप्लेनेटर्स, एक्सप्लेनेटर्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है। एक्स वेरिएबल्स नॉन रैंडम होंगे। मैंने शुरुआत में भी जब मॉडल दिखाया तो उसमें बोला था एक्स नॉन रैंडम है, एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर एक्स की जगह नहीं आ सकता। नो ऑटो कोरिलेशन, नो ऑटो कोरिलेशन मतलब मेरे एरर टर्म, मान लीजिए मॉडल में 2 एरर टर्म है, तो वो एरर टर्म जो होंगे वो कोरिलेटेड नहीं हो सकते आपस में, ठीक है। पूरे मॉडल में अगर 2 एरर टर्म है तो उनका आपस में हमें कोई कोरिलेशन नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में अगर हम देखें तो उनका कोरिलेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। टोटल इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस का मतलब है एरर टर्म इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स। एरर टर्म का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक्स का और एरर टर्म का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट वैल्यूज रहेंगी, ये हमारा अजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। देयर शुड नॉट बी एनी रिलेशनशिप बिटवीन एरर टर्म एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अराइज होता है, तो अगर रिलेशनशिप अराइज होता है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का जन्म होगा, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन मैंने देख लिया। 2x की वैल्यू, मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल मतलब जिसमें मेरे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जस्ट लाइक y इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा 0 x1 प्लस बीटा 1 x2 प्लस म्यू। अब इसमें ना ये जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप पाया जाता है तो मल्टी कोलिनैरिटी की प्रॉब्लम जन्म लेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, रियल लाइफ में जो डेटा होता है वो इतना आसान नहीं होता, वो क्योटिक होता है, सारे अजम्पशंस पूरे नहीं होते, इसलिए 3 मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जो कि है हेट्रोसेडास्टिसिटी की, मल्टी कोलिनैरिटी की और ऑटो कोरिलेशन की। मैं आपको बताऊंगी कि हेट्रोसेडास्टिसिटी, मल्टी कोलिनैरिटी और ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसमें कौन से टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर पहले अजम्पशंस के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। वो जो है ऑटो कोरिलेशन, हेट्रोसेडास्टिसिटी और मल्टी कोलिनैरिटी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। देखिए, अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कौन सी बातें सैटिस्फाई करती हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहां पे 5 स्टेटमेंट है मेरे पास, आपको करेक्ट आंसर बताना है। 0 मीन वैल्यू ऑफ द डिस्टर्बेंस टर्म, एरर टर्म डिस्टर्बेंस टर्म एक ही चीज होता है, उसकी 0 मीन वैल्यू होती है, बिल्कुल सही। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यानी कि x और एरर टर्म्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, नहीं, इंडिपेंडेंट होते हैं, नॉट इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। होमोसेडास्टिसिटी और कांस्टेंट वेरिएंस मतलब जो एरर टर्म है उसका वेरिएंस ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी होमोसेडास्टिसिटी रहनी चाहिए। अगर ये अजम्पशन वॉयलेट होता है तो हेट्रोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आती है। हम ये भी अस्यूम करके चलते हैं कि कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है डिस्टर्बेंस टर्म के बीच में, एक डिस्टर्बेंस टर्म एरर टर्म के बीच में, दूसरे एरर टर्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऑटो कोरिलेशन नहीं है, बिल्कुल सही। There is more than one exact linear relationship between explanatory variables, नहीं, हमने ये भी assumption देखा है कि explanatory variables या independent variables के बीच में कोई correlation नहीं देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मिलता है तो मल्टी कोलिनैरिटी की प्रॉब्लम। तो हमसे सही वाले पूछे थे, ए, सी और डी मेरा करेक्ट आंसर बनेगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं। इसमें ना अजम्पशंस ऑफ एरर टर्म, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एरर टर्म में क्या अजम्पशन है, 0 मीन अजम्पशन, मीन 0 होगा, वेरिएंस कांस्टेंट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब हमारा x के साथ, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ कोई भी कोरिलेशन हमें नहीं फाइंड आउट होना चाहिए एरर टर्म का, और नॉर्मैलिटी का अजम्पशन, ये अजम्पशंस हमारे सही हैं। डिपेंडेंस का कोई अजम्पशन नहीं है, इसलिए अगर मैं देखूं ए बी डी ई इज 4th वन, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है।
सिमिलरली मैं आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। जिन भी लोगों के आंसर करेक्ट होंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के पहले मैं उनके नाम अनाउंस करूंगी, ठीक है। जब हम हेटेरोसेडास्टिसिटी क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसमें कौन से टेस्ट इस्तेमाल होते हैं, सिमिलरली मल्टीकोलिनैरिटी और ऑटो कोरिलेशन नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। वहां इस पर्टिकुलर होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो जो इनका करेक्ट आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में उनके नाम भी अनाउंस करूंगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको इस क्यूआर कोड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।